हरियाणा की धरती पर छुपा एक ऐसा शहर जो वक्त से भी पुराना है। स्वागत है आपका राखीगढ़ी में, जहाँ बसी थी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम राखीगढ़ी पहुंचे हैं, जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन साइट है। और यहाँ पर आपको बहुत पुरानी खुदाइयाँ चल रही हैं और इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मैं म्यूजियम में ले जाकर दिखलाऊंगा। ये जो संरचना है यहाँ पे सारी मिट्टी की ईंटें से बनाई गई है और उस वक्त भी इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा कमाल दिखाया गया है। इस सभ्यता की खोज 1963 में हुई थी, परंतु वास्तविक खुदाई 3 चरणों में हुई। प्रथम चरण में 1997 से 2000 के बीच में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा, द्वितीय चरण 2011 से 16 के बीच में श्री वसंत शिंदे जी के नेतृत्व में किया गया और तीसरे चरण की खुदाई ASI के डॉक्टर संजय मंजुल जी ने 2022 में शुरू की थी, जो आज तक चली आ रही है। इस खुदाई में हमें मिला है एक सुनियोजित शहर जो लगभग 5000 से 7000 पुराना हो सकता है। 7 टीलों में कच्ची पक्की ईंटों से बने 2 मंजिला मकान, पानी की नालियाँ, सड़क मार्ग, ताराकोटा की मुद्राएं, चूड़ियाँ, तांबे के बर्तन व मिट्टी के बर्तन इत्यादि हमें मिले हैं। मिट्टी का घड़ा पानी के लिए और एक कुएं का अवशेष भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इस भूदृश्य को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मकान जो बना हुआ है वो कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनाया गया है, जिसमें पानी के बहने के लिए नाली बनी हुई है जो कि पक्की ईंटों से थी और पूरे घर का निर्माण कच्ची मिट्टी की ईंटों से किया गया है। उत्तर भारत में सर्दी और गर्मी अपनी चरम सीमा पर रहती है। हो सकता है कि ये कच्ची मिट्टी का ईंटों से जो मकान का निर्माण किया गया है वो वातावरण से बचने के लिए किया गया हो। यहाँ अभी तक 11 अस्थि पंजर यानी कि स्केलेटन्स मिले हैं जो बहुत अच्छी हालात में हैं। 2013 में इनका DNA टेस्ट किया गया है, जिससे पता लगता है कि ये भारतीय मूल के हैं और इनका आर्यंस के साथ कोई संबंध नहीं है। कुछ स्थानों पे आप देखेंगे कि पक्की मिट्टी से बनी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। पानी के निकास के लिए जो नालियाँ बनाई गई थी वहाँ पर, और जहाँ पर कुछ ज़्यादा नमी थी। अगर आप ध्यान से देखें तो उस वक्त का भवन निर्माण कार्य आज के भवन निर्माण कार्य से कितना मेल खाता है। क्या हम आज भी उसी पैटर्न को लेकर आगे चल रहे हैं? इस भवन के निर्माण कार्य को देखिए, सभी दीवारें बिल्कुल सीधी हैं और कच्ची ईंटें हों या पक्की ईंटें,
जैसा कि आज हम अपने घरों के अंदर लगाते हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से लगाई गई हैं और निर्माण कार्य बहुत ही उत्तम स्तर का है। अब हम चल रहे हैं दूसरे टीले की खुदाई की तरफ, जहाँ का निर्माण कार्य अगर आप देखेंगे बहुत ही सुनियोजित और उत्तम दर्जे का है। हरियाणा के मकानों की निर्माण शैली, जिसमें घर के बीच में आंगन, पानी के लिए नाली, खाना बनाने के लिए तंदूर व गांव की गलियां उसी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। सिंधु घाटी के अवशेष 55 हेक्टेयर पर फैले हुए पाए गए हैं। आप देख रही हैं एक भव्य निर्माण को, जहाँ सीधी व सपाट दीवारें हैं, 2 मंजिला निर्माण कार्य हुआ है, गलियां हैं, कुछ बर्तन अनाज भंडारण के लिए भी पाए गए हैं। ऐसा लगता है शहर का निर्माण कार्य किसी बहुत बड़े वास्तुकार से करवाया गया था। राखी गढ़ी की तुलना अक्सर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से की जाती है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि ये उससे भी बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल हो सकता है। ये अस्थिपंजर, जो कि एक महिला का है, अपने घर के साजो सामान के साथ पाया गया है। वैज्ञानिक इसके मृत्यु के कारणों को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। आप देख रही हैं इस भूखंड पर खुदाई का कार्य विधिवत रूप से चल रहा है। ये स्केलेटन कोई आम अस्थिपंजर नहीं है। ये है 5000 वर्ष पुरानी विवाहित महिला का। हाथों में कंगन, ग्रह के साजो सामान सहित इसे दफनाया गया था। ये रहस्य है कि वो किस धर्म से थे या प्राकृतिक आपदा की वजह से दफन हो गए।
यहाँ पर इस भवन का निर्माण मिट्टी को पकाकर बनाई गई पक्की ईंटों से किया गया है और ये अभी तक का पाया हुआ काफी व्यवस्थित ढांचा है। राखी गढ़ी सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह भारत की प्राचीन विरासत का जीता जागता प्रमाण है, जिसकी कहानी आज भी अधूरी है। ये जो नवनिर्मित भवन आप देख रही हैं, ये राखी गढ़ी का म्यूजियम एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर है। इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी प्रदर्शनी लगाएगा जनसाधारण के लिए तथा भविष्य में उनके जूनियर ऑफिसर यहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। मैं आभारी हूँ हरियाणा टूरिज्म व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत मित्रों का,
जिन्होंने इस सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन किया व राखी गढ़ी में प्राप्त वस्तुओं पर वीडियो बनाने में सहयोग दिया। तहे दिल से आभार।